Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we'll be discussing about the NPE 1986. Majorly हम inclusive education के with respect पढ़ रहे हैं. First of all इसका छोटा सा introduction हमको लिखना होता है. The NPE on 1986 was for the inclusive education by emphasizing the integration. Integration means कि सभी बच्चे हैं वो एक स्कूल के अंदर आएंगे, कॉमन स्कूल सिस्टम हम लेकर आएंगे, ना कि स्पेशल स्कूल्स का हम अलग से रखेंगे. स्पेशल नीड्स इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ही हम इंटीग्रेट करके चलेंगे बच्चों को. एंड इट वॉज अनाउंस्ड बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. एंड नाउ वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NPE 1986 जिनको ध्यान में रखकर ये पॉलिसी बनाई गई थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रीट स्पेशल चिल्ड्रन एज इक्वल पार्टनर्स विद जनरल कम्युनिटी, ताकि उनको एक ये पॉइंट पे फील ना हो कि वो अलग हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं. वो एक अच्छे से अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे पाएँ एंड उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो, ताकि एक वो कॉमन सेटिंग्स के अंदर वो लोग पढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस रेज होगा. आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एट स्कूल लेवल एंड असेसिंग देयर नीड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट द स्पेशल चिल्ड्रंस एट वेरी अर्ली स्टेजेस, क्योंकि कई जो चीज़ें होती हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं वो एक स्टार्टिंग स्टेज पे होती हैं उस टाइम पे. सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन एट अर्ली स्टेज. Ensuring necessary modifications to this curriculum and the teacher training. It was the objective of NPE 1986 that the teacher should be provided a proper training related to the special needs of the students. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसको हम एक ब्रेल में कैसे पढ़ा सकते हैं, ब्रेल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई और चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो टीचर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी. सिमिलरली विद डिफरेंट डिसेबल्स. Next, we have to establish a national system of education. Implies that all students, irrespective caste, creed, and ये मैंने आपको बताया जैसे इंटीग्रेशन लेके आना था with respect to disabilities also, caste, creed, sex और religion. किसी भी बेस पे कोई भी कंपैरिजन नहीं करा जाएगा किसी भी बच्चे के साथ. Next, we have some key points about the NPE, and these are हम ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लिख के उनके छोटे छोटे पॉइंट लिख देंगे. अगर आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो आप अपने टर्म्स में इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट हेडिंग यू शुड यूज़ दिस. इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सो दे कैन बी इंटीग्रेटेड इन द कॉमन स्कूल्स, क्योंकि इनकी वो फिजिकली प्रॉब्लम होती है, मेंटली वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नॉलेज को गेन कर सकते हैं. या कोई ब्लाइंड पर्सन है या और कोई ऐसे कोई चाइल्ड है, उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द स्टूडेंट्स हैविंग लाइक माइल्ड टू सेवियर प्रॉब्लम. नेक्स्ट we have teacher training. It is one of the most important provisions of this policy कि teachers को training दी जाएगी regarding the needs of the students and their detection of the disability. So pre-service training for all mainstream teachers should include a compulsory component of special education. As in addressing disparities, we can do providing इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है वो उसको कोई प्रॉब्लम है फिज़िकली या मेंटली और वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है विद द जनरल स्टूडेंट्स, तो हम उसको मौका देंगे. नेक्स्ट वी हैव करिकुलर मॉडिफिकेशंस. करिकुलम में भी हमें चेंज करना होगा. अगर कोई बच्चा लो पेस पे याद कर पा रहा है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को प्रोवाइड कराएंगे. अगर हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो वी कैन प्रोवाइड दैम ऑप्शनल टेस्ट्स और MCQs और वन वर्ड आंसर्स, या हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे. एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी. Next, we have early identification and assessment. Early is very important to identify the problem on the early stage so that we can provide the proper treatment or proper instructions to the children. अगर वो प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो सके तो हम उसको ख़त्म कर पाएँ. नेक्स्ट वी हैव सम पॉइंट्स. अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को आप एलिमेंट्री स्टेज पे, सेकेंडरी लेवल पे या हायर एजुकेशन में अलग अलग से करके लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस. सो एट एलिमेंट्री स्टेज इट वाज दैट यूनिवर्सल असेस एंड इनरोलमेंट. हमारी जो एजुकेशन थी वो हमने कंपलसरी और सभी को प्रोवाइडेड करी गई थी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. क्वालिटी एजुकेशन एज पर द लेवल ऑफ लर्निंग. क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है वो अपनी सराउंडिंग्स से चीज़ों को सीखे, एक्सपीरियंसेस से बच्चे लर्न करेंगे तो वो उनके माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी उस चीज़ की. नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड कंप्यूटर स्किल्स एंड लिटरेसी स्किल्स. हम कंप्यूटर को भी इंक्लूड करेंगे सेकेंडरी लेवल पे बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए. वी कैन ऑल्सो राइट द एक्सपीरियंस लर्निंग इन दिस
work education, etc. And we have the higher education level. In this level बच्चे को critical, social, economical, moral, spiritual issues को tackle करने की हमें उनको techniques सिखानी चाहिए. And we should education must play a positive role in the life of the children and empowering the women and disadvantaged groups. Next, there are some recommendations of the NPE 1986 for inclusive education. First one is development of special resource centers, dedicated resource centers within schools and districts. अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सके और वो प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन मिल सके. स्पेशल स्कूल्स, अगर जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहाँ पर जाकर अपनी एजुकेशन को गेन कर सके. कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, इट कैन इंक्लूड अवेयरनेस. हम अवेयरनेस फैलाएं पेरेंट्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, कि वो अपने साथ उन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वो बच्चे भी एजुकेशन गेन करके अपनी लाइफ में एक नॉर्मेलिटी के साथ जी सकते हैं. एसेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अगर कोई लोकोमोटर डिसेबल्स के लिए वी कैन यूज़ रैम्प्स एंड लिफ्ट्स, और सीटिंग स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है. एंड सम अदर एलिवेटर्स, फर्नीचर यू कैन यूज़. Next is training programs, raise awareness in the community, in the societies. हम कहीं कैंप्स हम लगा सकते हैं या कोई हम जैसे कैंप लगा सकते हैं फॉर अवेयरनेस. Provisions for assistive technology, assistive devices and specialized learning materials. You can hearing में प्रॉब्लम है तो हम उसको with presentation slides हम उनको पढ़ा सकते हैं. So these assistive technology is very useful for teaching and giving knowledge to those students. So for conclusion, you can write that how the NPE 1986 helped in the accessibility, equality and giving equal opportunities for all, and how the framework laid a foundation for the equal accessibility for the all students, and some more points you can write. Thank you for watching the video, and if you have any doubt, do comment and like and share the video and subscribe my channel.